हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायो लर्निंग। तो पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर में सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था। आज की क्लास में हम सेल वॉल के बारे में बात करेंगे। तो सेल वॉल क्या होती है? प्लांट्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, फंजाई के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक आउटर कवरिंग जो है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। कैसी होती है? नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यानी एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है फंगस में और प्लांट्स में, उसको हम सेल वॉल बोलते हैं। अब यहाँ पर जो सेल वॉल है उसका फंक्शन क्या होता है? ये शेप देती है एक सेल को, ये सेल को प्रोटेक्ट करती है मैकेनिकल डैमेज से, इन्फेक्शन से। ये एक सेल को दूसरे सेल से इंटरेक्शन में हेल्प करती है। ठीक है, और ये बैरियर प्रोवाइड करती है। जो भी कोई भी अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल आ गया तो उसको रोकती है, उसको अंदर आने से रोकने का काम भी ये सेल वॉल ही करती है। अब जो एल्गी की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की, गैलेक्टन्स की, मैनन्स की और कुछ कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है एल्गी की। लेकिन जो दूसरे प्लांट्स होते हैं उनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स और प्रोटीन्स की बनी होती है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो यंग प्लांट होता है उसके सेल के बारे में। तो यहाँ पर हम एक सेल ले रहे हैं। ये एक सेल हम ले रहे हैं, ऐसे बहुत सारे सेल हैं, हम यहाँ पर दो ले रहे हैं। एक ये ले लिया और एक ये ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर इसके अंदर क्या है? एक लेयर प्रेजेंट है। ये हमने बना ली एक ब्लू कलर की लेयर। इसके अंदर भी एक लेयर प्रेजेंट है, सेम वही लेयर। और एक और लेयर प्रेजेंट है, ये हम ग्रीन कलर से बना ले रहे हैं। ये एक और लेयर बना ली। और ये जो अंदर स्पेस है ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। ग्रीन कलर के लेयर के अंदर साइटोप्लाज्म है और उसके अंदर क्या है? कुछ ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है हम लाइट ब्लू कलर का जो बना रहे हैं, ये क्या है? ये एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ रहा है, यानी ये दो सेल आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। किसके थ्रू? इसके थ्रू, ये ब्लू कलर का जो हम बना रहे हैं इसके थ्रू। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है ग्रीन कलर की जो ये लेयर है, यहाँ से लेकर यानी साइटोप्लाज्म से लेकर, इस सेल के साइटोप्लाज्म से लेकर जो दूसरे सेल का साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर एक जो ऐसा ब्रिज बन रहा है, यहाँ हम कह सकते हैं गैप। यहाँ पर भी गैप है, यहाँ पर भी गैप प्रेजेंट है। यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है ना, नीचे भी सेल होंगे, आसपास सब जगह सेल प्रेजेंट है। तो एक सेल दूसरे सेल से, यानी एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से जुड़ रहा है इस गैप के थ्रू। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर कुछ जो भी मटेरियल है वो इसके अंदर जा सकता है, और इसका साइटोप्लाज्म का जो कुछ मटेरियल है इस सेल का वो इसके अंदर आ सकता है। यानी मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है इस गैप के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार ज़रा लेबलिंग कर लें। अब ये जो हम देख रहे हैं रेड कलर की, ये जो रेड कलर की हम देख रहे हैं इसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल। ये जो ब्लू कलर की हमने बोली इसको हमने क्या बोला? सेकेंडरी सेल वॉल। ये सेकेंडरी वॉल। ये हम ग्रीन कलर का जो बोल रहे थे, ये जो ग्रीन तो हमने बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो ब्लू कलर का है ये क्या है? जो एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ के रख रहा है, होल्ड करके रख रहा है, इसको हम बोलते हैं मिडल लैमेला। मिडल लैमेला। ठीक है, और यहाँ पर ये जो पर्पल कलर का हम बोल रहे हैं ना, ये गैप जो है, यानी एक साइटोप्लाज्म सेल का दूसरे साइटोप्लाज्म से इस गैप के थ्रू जो है वो उसमें मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है, जुड़ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडेस्मेटा। मेटा। ठीक है, अब जरा हम पढ़ते हैं कि एक जो यंग प्लांट होता है, एक जो यंग प्लांट सेल है, उसमें जो प्राइमरी वॉल होती है, यानी जो ये वाली वॉल है, ये वाली जो वॉल है ये वाली, वो क्या करती है? ग्रोथ में हेल्प करती है। वो ग्रोथ में हेल्प करती है, और जैसे ही एक सेल मैच्योर हो जाता है तब वो हट जाती है। सेकेंडरी वॉल यानी ये वाली वॉल अंदर है, प्राइमरी वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है, इनर साइड पे प्रेजेंट होती है। के बाद बात आती है मिडल लैमेला की। मिडल लैमेला किसका बना हुआ है? कैल्शियम पैक्टेट का बना है। यानी ये जो हम देख रहे हैं बीच में, ये किसका बना है? कैल्शियम पैक्टेट का। ये क्या करता है? होल्ड करता है और कह सकते हैं ग्लू का काम कर रहा है। ये डिफरेंट नेबरिंग सेल्स को आपस में जोड़ रहा है। एक सेल दूसरे सेल से कैसे जुड़ा है? इस ग्लू के थ्रू। ये जो ब्लू कलर का पोर्शन देख रहे हैं इसके थ्रू जुड़ा हुआ है। लास्ट में बात आती है किसकी? प्लाज्मोडेस्मेटा की।
Cell wall and middle lamella may be traversed by plasmodesmata which connect the cytoplasm of neighboring cell. तो यहाँ पर हमें हर सेल में ये जो गैप्स प्रेजेंट हैं ये क्या करते हैं, एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से इन गैप्स के थ्रू जुड़ता है. इन गैप्स को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा. ये वाला जो है, ये वाला जो है, तो इसके थ्रू एक साइटोप्लाज्म सेल का दूसरे साइटोप्लाज्म के सेल से जुड़ जाता है और मटीरियल जो होगा वो एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाएगा. ठीक है, तो ये था एक छोटा सा टॉपिक आज सेल वॉल. नेक्स्ट क्लास में हम जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है उसके बारे में बात करेंगे.